वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश द क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। यानी पार्ट फर्स्ट के बारे में बात हो चुकी है। अब बात कर रहे हैं हम पार्ट सेकंड के बारे में। यानी सेकंड पार्ट अपने को अब रीड आउट करना है। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। पार्ट सेकंड शुरू होता है यानी एक पत्र से, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एक मेज थी यानी रोल टॉप डेस्क थी, उसके अंदर एक क्या था, एक ड्रॉवर था, दराज था। उस दराज में से वो एक क्या है, उस दराज को लेके आता है। जब उसका दराज खोलता है तो उसके अंदर एक टीन बॉक्स मिलता है और टीन बॉक्स के अंदर एक पत्र मिलता है। तो उस पत्र की बात अब हम पार्ट सेकंड के अंदर करेंगे। यानी अब पार्ट सेकंड है, इसकी बात अपन चर्चा करेंगे। डीरेस्ट कोनी, प्रिय मित्र कोनी, यानी ये जो उसका मित्र है उसका नाम है कोनी, यानी डीरेस्ट कोनी, प्रिय मित्र कोनी। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत खुशनुमा, यानी आई राइट टू यू मच हैप्पियर फ्रेम, में बहुत खुशनुमा भावनाओं के साथ लिख रहा हूं। यानी हैप्पियर उसकी भावनाएं क्या, खुश है, इसलिए वो क्या, मैं तुम्हें लिख रहा हूं। वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, यानी वो कह रहा है अभी अभी, यानी ऐसा कुछ आश्चर्यचकित कुछ घटना हुई, यानी कुछ घटित हुआ उसके बारे में। दैट आई मस्ट टेल, और मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, बताना चाह रहा हूं। टेल यू अबाउट एट वंस, यानी मुझे तुम्हें क्या है, ये बात बतानी चाहिए, ये बात तुम्हें अब बतानी चाहिए। नेक्स्ट है वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। वो कहता है कल सुबह हम सभी है, यानी हम सभी है वो क्या करेंगे, हमारे छिपने हेतु बनाई गई खाइयाँ जो है, यानी जो ट्रेंचेज है, स्टैंडिंग यानी अपने खड़े होने के लिए, इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कल सुबह के लिए जो छिपने के लिए बनाई गई जो खाइयाँ हैं, खड़े थे। क्रिसमस मॉर्निंग, यानी वो कह रहा है क्रिसमस की सुबह, यानी कब खड़े थे, क्रिसमस की सुबह को। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रोस्टली एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। वो कहता है यह खुशनुमा रूप, यानी आई वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल, जो खुशनुमा रूप है वो शुष्क और ठंडी यानी फ्रोस्टी है। क्या है, कोल्ड एंड फ्रोस्टी, यानी मौसम कैसा दिखा रहा है, वो कोल्ड बता रहा है, ठंडा एंड फ्रोस्टी यानी शुष्क है, और शांत भी है। इतना सुंदर जितना मैंने कभी नहीं देखा, इतना सुंदर वो दिखाई दे रहा है। यानी किसकी सुबह, क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए, उसके बारे में कह रहा है। क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, यानी क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। नेक्स्ट है पैराग्राफ, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। वो कहता है काश मैं तुम्हें बता पाता कि हमने इसे शुरू किया, यानी बिगिन किया। आई शुड लाइक टू बी एबल टेल यू, काश मैं तुम्हें बता पाता कि हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रूथ आई एम ashamed टू से इज दैट फ्रीज बिगेन इट। फिर वो कहता है लेकिन यह कहते हुए मैं शर्मिंदा हूं कि फ्रीज यानी एक जर्मन सैनिक का नाम है, यहाँ पे फ्रिड्स यानी एक जर्मनी का सैनिक है जिसका नाम है फ्रिड्स। वो कहता है कि मुझे ये कहते हुए शर्मिंदा है कि फ्रिड्स ने इसे क्या किया, शुरू किया, यानी इसको शुरुआत की। फर्स्ट समवन सा ए वाइल्ड फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। वो कहता है पहले किसी ने सामने की खाइयों से यानी एक झंडे को हिलते हुए देखा। जब वो उस खाइयों में खड़े थे तो वहां से एक झंडे को हिलते हुए देखा। ये सारी की सारी बातें हैं जो टीन बॉक्स के अंदर लेटर मिला उसके अंदर लिखी हुई है ये। नेक्स्ट कहता है देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी हैप्पी क्रिसमस। वो कह रहा है जिस तरीके से जब हम इस अचरज से उभरे, यानी सामने जो वो दिखाई दे रहा था यानी झंडा, तो वो कहता है तब वे सरहद के पार से हमें पुकार रहे थे, कॉलिंग कर रहे थे, यानी देन दे वर कॉलिंग आउट, यानी सरहद पार से वो कॉलिंग कर रहे थे, पुकार रहे थे
क्या पुकार रहे थे? शुभ क्रिसमस टॉमी, यानी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, इस तरह की वहां से आवाज आ रही थी। नेक्स्ट है, व्हेन ही हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिड्स, सेम टू यू, यानी इस तरह की सी सामने से भी क्या आ रही थी? आवाजें आ रही थी। यानी सामने से जब हैप्पी क्रिसमस आया तो उनका भी सामने से जवाब आया, यानी वो भी क्या है? जब हम इस अचरज से उभरे। कौन से अचरज से? वो कह रहा है जिस हम व्हेन ही हैड गोट ओवर द सरप्राइज, जो सरप्राइज था, इस सरप्राइज से जब हम उभरे तो सेम टू यू शाउटेड बैक, तो हमने भी पीछे से क्या कर दिया? वापस आवाज लगानी शुरू कर दी। कौन सी आवाज? कि तुम्हें भी, तुम्हें भी, यानी जब हमें कोई विश करता है तो हम भी उसे सेम टू यू कहते हैं, तो उन्होंने भी क्या कहा? सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू, यानी आपको भी क्रिसमस मुबारक हो, यानी हैप्पी क्रिसमस की आवाज शुरू हो गई। फिर वो नेक्स्ट कहते हैं, आई थॉट दैट वुड बी दैट, आई थॉट दैट वुड बी दैट, वो कह रहा है कि मैंने सोचा बस यही सब होगा। वो क्या कह रहा है? मैंने सोचा बस यही सब होगा, अब कोई झगड़ा वगैरह नहीं होगा। वी ऑल डिड, यानी क्या थे वो? दो सैनिक थे, सैनिक टुकड़ियां थी आमने सामने। वी ऑल डिड बट द सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग ए व्हाइट फ्लैग, लेकिन अचानक उनमें से एक ने अपना स्लेटी कोट, यानी जो कोट ग्रे कलर का जो कोट पहन रखा था, अपने ने सफेद झंडा लहराते हुए वहां था, यानी वो अपना फैला क्या कर रहा था? लहरा रहा था। नेक्स्ट, डोंट शूट लेट्स, यानी लेट्स, अब वो क्या कर रहा है? वहां से उनको चिल्ला रहा है। समवन शाउटेड, यानी कुछ आवाजें आ रही है। लेट्स, लेट्स का मतलब है यहाँ पे बॉयज, यानी लड़कों गोली मत चलाना। डोंट शूट लेट्स, यानी लड़कों गोली मत चलाना, यानी कोई उससे पीछे से आवाज आई, कोई चीखा कि गोली आपको नहीं चलानी है। एंड नो वन डिड, फिर वो कहता है और किसी ने गोली नहीं चलाई। एंड नो वन डिड। देन देयर वाज अनदर फ्रिड्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, वो कहता है गोली नहीं चलाई, फिर वहां ऊपर मुंडेर पर दूसरा फ्रिड्स था, यानी दूसरा जो सैनिक था उसने भी, एंड अनदर, यानी जो दूसरा था। कीप योर हेड्स डाउन, कीप योर हेड्स डाउन, अपना सिर नीचे रखो, यानी वो कह रहे हैं कि अपना सिर क्या कर लो? कीप योर हेड डाउन, अपने सरों को नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन इट इज ट्रिक बट इट वाज नॉट, वो कह रहा है अपना सिर नीचे रखो, मैंने अपने आदमियों को बताया ये चाल हो सकती है पर यह नहीं थी। वो कह रहा है कि उधर से आवाज आ रही है कि गोली नहीं चलाना, तो उनकी हो सकती है ये कोई चाल हो, तो वो कह रहे हैं अपना सर नीचे रखें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग ए बॉटल अबोव हिज हेड, और जो जर्मन के जो सैनिक थे, यानी जो जर्मनी के जो सैनिक थे, के सरों पर एक बोतल लहरा रहा था, यानी अपने सर पर एक क्या कर रखा था? यानी बोतल को लहरा रहा था, या सर के ऊपर बोतल रख रखी थी। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, और वो कह रहे हैं यानी यह क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव चनैप्स, और हमारे पास जर्मन पेय है। चनैप्स यानी एक जर्मन पेय पदार्थ है, यानी पीने का एक पदार्थ है। वी हैव सुसेज, और हमारे पास क्या है? वी हैव सुसेज वी मीट यू, और हमारे पास मसालेदार गोश्त भी है। क्या है? मीट है। यस, हाँ। बाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट ए रिफल बिटवीन देम। जो कहते हैं हम तुमसे मिलते हैं, हाँ। वो कहता है हम तुमसे मिलते हैं, हाँ। इतने में उनमें से कुछ यानी दर्जनों सैनिक है वो युद्ध भूमि को पार कर हमारी तरफ आ रहे थे, यानी उधर से पार कर। टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट रिफल बिटवीन देम, यानी उधर से पार करके वो हमारी तरफ आ रहे थे। वो हमारी तरफ आ रहे थे और उनके पास किसी के पास राइफल्स भी नहीं थी, यानी किसी के पास राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, और छोटा प्राइवेट मॉरिस यानी सबसे पहले ऊपर था, यानी कोई नाम है मॉरिस, वो सबसे आगे था। कम ऑन बॉयज, वो कह रहा है आओ लड़कों, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर द वेटिंग फॉर, और हम तुम्हारा क्या कर रहे हैं? हम किसके इंतजार कर रहे हैं? वेटिंग फॉर। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग मैन, नो स्टॉपिंग देम,
और फिर वहाँ उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, स्टॉपिंग देम, कोई रोकने वाला नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था, आई वॉज द ऑफिसर, मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर एवन ऑकर्ड टू मी आई शुड। फिर वो कहता है कि मुझे उन्हें तब वहीं रोकना चाहिए था जब वहां से वो शुरू हो रहे थे, यानी आने शुरू हो गए, मुझे उनको वहीं रोक देना चाहिए था। मैं मानता हूं, लेकिन सच तो यह है कि ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगा। मुझे ऐसा नहीं लगा कि हो सकता है ये इधर आकर क्या कर दे, घुसपैठ शुरू कर दे, यानी गोलियां बारी क्या कर दे, शूट कर दे, शुरू कर दे, ऐसा मुझे नहीं लगा। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. और उनकी और हमारी यानी जो सीमा थी, यानी जो बाउंड्री बनी हुई थी लोगों पर, यानी मैं लोगों को धीरे धीरे एक दूसरे की ओर चलते हुए देख सकता था। यानी इधर से हमारी सेना और उधर से उनकी सेना दोनों आपस में क्या हो रही थी, मीट हो रही थी, यानी मिल रही थी, यानी आपस में मिल रहे थे। कौन सी सेना, यानी एक जो खाकी कोट पहन रखा था, यानी जो स्लेटी खाकी रंग के थे, एक ग्रे कलर के कोट वाले थे, वो आपस में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं भी उनमें से एक था। क्या था, मैं भी उनमें से एक था। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उनका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के मध्य हम शांति रच रहे थे। यानी जो युद्ध होने की संभावना थी वो अब किस में तब्दील हो गया था, यानी पीस में तब्दील हो गया था, यानी शांति में तब्दील हो गया था। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रीड्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। वो कहता है तुम मेरी भावनाओं की कल्पना नहीं कर सकते, यानी जो आई कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकते, डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, माई फीलिंग्स एज, यानी जो मेरी भावनाएं थी उनकी तुम क्या नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, प्रिय कोनी। आई लुक्ड इनटू द आईज, मैंने जर्मन अधिकारी की आंखों में झांका, यानी देखा, द फ्रीड्स ऑफिसर, जो मेरी तरह आया, हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड, और मेरी तरफ आया और उसने हाथ बढ़ाया। यानी दोनों जो सैनिक थे उन्होंने एक दूसरे की ओर क्या किया, अपने हाथ यानी हाथों को बढ़ाया। हैंस वॉल्फ ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा हाथ गर्म जोशी से पकड़ा और थामे रखा और कहा, हैंस वुल्फ, यानी जो वॉल्फ है उसने ऐसे कहा, यानी गर्म जोशी के साथ उसका हाथ पकड़कर स्वागत किया। आई एम फ्रॉम द डज़ल्डॉर्फ वगैरह, आई एम डज़ल्डॉर्फ से हूँ, वो कहता है मैं डज़ल्डॉर्फ से हूँ, यानी कोई शहर का नाम है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं संगीत मंडली में सेलो बजाता हूँ, वो कहता है मैं डज़ल्डॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में क्या करता हूँ, यानी संगीत मंडली में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, शुभ क्रिसमस आपको, वो कह रहा है, यानी सेलो का यहाँ पर मतलब है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ए लार्ज वायलिन, यानी एक संगीत मंडली के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजा रहा हूँ। नेक्स्ट है कैप्टन जिम मैकपर्सन, यानी जो कप्तान था जिम मैकपर्सन। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, मैंने जवाब दिया और तुम्हें भी क्रिसमस शुभ, यानी शुभ क्रिसमस हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, वो कहता है मैं इंग्लैंड के पश्चिम में, यानी इन द वेस्ट इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के पश्चिम में क्या हूँ, डॉर्सेट के अंदर स्कूल शिक्षक हूँ, यानी एक अध्यापक हूँ। ओ डॉर्सेट, उसने मुस्कुराते हुए, ही स्माइल्ड, ओ डॉर्सेट ही स्माइल्ड, उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओ डॉर्सेट में। आई नो दिस पैलेस, मैं इस स्थान से परिचित हूँ, मैं यानी जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे भली भांति जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ डॉर्सेट को। वी शेयर्ड माई रम रासन एंड हिज एक्सीलेंट सुसेज, हमने मेरी यानी जो रम थी यानी शराब थी और उसकी शानदार मसालेदार जो मीट था, सुसेज था, यानी उसका आपस में उनको बांटा और क्या लिया, उनका आनंद लिया। यानी रम यानी एक शराब और सुसेज का मतलब यहाँ पे है मीट से,
यानी अपने जो उनके पास जो मसालेदार जो मीट था उसको क्या किया, उन्होंने आपस में बांटा और उनका आनंद लिया। एंड वी टॉक्ड कोनी हाउ वी टॉक्ड, फिर वो कहते हैं हमने बातें की, कोनी हमने कैसे बातें की, यानी हाउ वी टॉक्ड हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, फिर वो कहता है वह लगभग यानी अच्छी अंग्रेजी बोलता था। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, यानी अच्छी परफेक्ट इंग्लिश बोलता था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। वो कहता है लेकिन यह पता लगा कि उसने डॉर्सेट में कभी पैर नहीं रखा था, यानी कभी भी वह डॉर्सेट में नहीं गया, यहां तक कि कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। नेवर एवन बीन टू इंग्लैंड, यानी यहां तक कि वह कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। वह कहता है वह इंग्लैंड को जितना भी जानता था सिर्फ और सिर्फ किससे जानता था, यानी विद्यालय से और अंग्रेजी पुस्तकें पढ़कर ही सीखा था, यानी उसके अलावा वह कुछ नहीं जानता था। ही नो इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में, स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, यानी जो इंग्लिश की बुक्स थी उनको पढ़कर ही वो जानता था, इसके अलावा और उसने कभी इंग्लैंड में कदम भी नहीं रखा। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। वो कहता है कि उनका मनपसंद जो लेखक है वो थॉमस हार्डी था और उनकी मनपसंद जो पुस्तक है उसका नाम दिया गया है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। मैडिंग क्राउड थी, यानी ये इनकी फेमस बुक है और फेमस राइटर है। यानी ये पत्र के अंदर कोनी को सारी चीजें वो बता रहा है। नेक्स्ट कहता है शो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रोय एंड डॉर्सेट। फिर उसके बाद में कहता है इस प्रकार सरहद से दूर हमने बाथसीवा, ग्रेबियल ओक और सार्जेंट ट्रोय और डॉर्सेट की बातें की। यानी वो कह रहे हैं जब हमने बातचीत शुरू की तो इनके बारे में बातें हमने शुरू की, बाथसीबा, गैब्रियल, सार्जेंट ट्रोय और डॉर्सेट के बारे में। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, वो कहता है यानी उसके क्या है, उसने पत्नी और उसके एक बेटा है। एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months अगो, और कितने महीने का है, सिर्फ 6 माह का बेटा है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। वो कहते हैं जैसे ही मैंने अपने आसपास देखा वहां चारों ओर पूरी सरहद पर धूमन पार करती हुई, हंसते हुए, बातें करते हुए, पीते हुए, खाते हुए खाकी और स्लेटी भीड़ थी। यानी क्या कर रहे थे, वो आपस में अब आनंद कर रहे थे, यानी मजे कर रहे थे और पेय पदार्थ पी रहे थे। यानी दोनों जो आर्मी मैन थे खाकी और ग्रे कोट के, वो आपस में क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, कुछ खा रहे थे, पी रहे थे। हंस वोल्फ एंड आई सेड What was left over wonderful Christmas cake, कोनी। फिर वो कहता है कोनी हंस वोल्फ ने, मैंने तुम्हारे आश्चर्यजनक क्रिसमस के केक में से जो बच गया था उसका आनंद लिया। यानी क्रिसमस जो केक था उसमें से लेफ्ट योर वंडरफुल क्रिसमस, यानी उसमें से जो बच गया था उसका आनंद लिया। ही थॉट द मर्जीपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसके विचार से केक के ऊपर की जो मीठी जो परत थी वो सर्वोत्तम थी, उसने उसे कभी नहीं चखा। आई एग्रीड, वो कहता है मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई इनेमी। यानी वो कहता है मैं सहमत था, हर बात पर सहमत था, वह मेरा शत्रु था। मैं हर बात से सहमत था कि वो क्या थे, मेरे शत्रु थे। यानी ही वॉज माई इनेमी। देयर नेवर वॉज क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। फिर वो कहता है कि कोनी ऐसी क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई थी। यानी दोनों आर्मियों के मध्य कभी ऐसी पार्टी नहीं हुई थी। वो सारी पार्टी है जो क्रिसमस के दिन वो क्या हो गया था, पूरा का पूरा माहौल खुशीनुमा हो गया था। यानी दोनों के जो विचार थे वो पहले मेल नहीं खाते थे, लेकिन अब दोनों का माहौल कैसा हो गया, एकदम खुशीनुमा हो गया।
नेक्स्ट है देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट ए फुटबॉल। देन समवन तब कोई, मैं नहीं, आई डोंट नो मैं नहीं जानता कौन, फुटबॉल निकाल लाया, यानी मैं नहीं जानता था, तब कोई है वहां से एक फुटबॉल, ब्रोट आउट ए फुटबॉल, एक ब्रोट फुटबॉल लेके आ गए। ग्रे कोट्स वर डम्प्ड इन piles to make goal post and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land। वो कहता है मैं नहीं जानता था कौन लेके आया था, बड़े कोटों के ढेर लगाकर, यानी उन्होंने सब ने अपने अपने कोट्स पहन रखे थे, उन कोटों को क्या कर दिया, उतार दिया, यानी बड़े बड़े जो कोट थे उन गोल के खंभे बनाए गए और यानी बड़े बड़े कोटों को यानी ढेर लगाकर क्या बनाए गए, यानी पोल्स बनाए गए ताकि वो उस फुटबॉल का आनंद ले सकें। और अगली बात जो हमें पता चली यह थी कि सरहद के मध्य में फ्रिट्ज के विरुद्ध टॉमी थे, यानी जो मध्य में खड़े थे, एक तो वो जर्मन के सैनिक और दूसरे जो उनके सामने वाले जो खाकी वाले थे वो जर्मन आपस में क्या कर रहे थे, यानी ऐसे आनंद ले रहे थे। हंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड, नो वन चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टंपिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग। वो कहता है हंस वॉल्फ और मैं हाथों से ताली बजाते हुए, अपने पैरों को पटकते हुए यानी जंपिंग करते हुए, सर्दी को दूर भगाते हुए हम देख रहे थे कि यह जय घोष, यानी एक आवाज आ रही थी जय घोष की। कौन सी आवाज आ रही थी, यानी स्टैंडिंग कीप आवर कोल्ड मच एनीथिंग, यानी चिल्ला रहे थे, चीयर्ड, क्लैप कर रहे थे, स्टंपिंग आवर फीट और अपने पैरों को नीचे थपथपा रहे थे। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। फिर एक क्षण ऐसा भी आया जब मैंने देखा कि हमारी सांसें हमारे बीच हवा में मिल गई। जो हमारी सांसें थी वो हम फुटबॉल में इधर उधर दौड़ रही, तो हमारी सांसें क्या है, हवा के साथ मिक्सअप हो गई, यानी मिल गई। ही सा इट टू एंड स्माइल्ड जिम मैकफरसन, ही सेड आफ्टर ए वाहिल। वो कह रहा है कि जैसे हमारी हवा मिल गई तो उसने भी यह देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफरसन, ही सेड आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर के बाद उसने कहा, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार। वो कहता है कि मेरे विचार में इस तरीके से हम युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। अब हमारे दोनों के मध्य क्या हो सकती है, वार्ता से शांति हो सकती है। हमने फुटबॉल मैच का आनंद लिया, ए फुटबॉल मैच, यानी एक फुटबॉल मैच के द्वारा। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, और फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो डाइज, फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, और कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी है वो क्या नहीं होती, विधवा नहीं होती। किससे, यानी इस कारण से अगर हम इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अगर रहेंगे तो कोई भी बच्चा क्या नहीं होगा, अनाथ नहीं होगा, और कोई भी वाइफ्स क्या नहीं होगी, पत्नियां हैं वो विधवा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उनके मध्य क्या होगा, युद्ध नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो कोई मरेगा नहीं, इससे वो अनाथ भी नहीं होंगी और वो विधवा भी नहीं होगी। तो ये इनके खेलने का मेन मकसद था, ताकि दोनों के मध्य क्या पैदा हो, शांति पैदा हो। नेक्स्ट है आई हैड प्रेफर क्रिकेट। मैंने उसे बताया, आई हैड प्रेफर क्रिकेट, में क्रिकेट अधिक पसंद करता हूं। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। वो कहता है शायद तब हम टॉमीज जीतने के लिए आश्वस्त हो सकते थे, यानी प्रोबेबली शायद हो सकते थे जीतने के लिए। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम। वगैरह हम इस पर हंस पड़े और हमने साथ साथ मैच देखा। हम दोनों क्या है, हम आपस में बातें कर रहे तो इस पे हम हंस पड़े और हमने साथ साथ क्या देखा, मैच का आनंद लिया। सैड टू से, यानी कहते हुए, सैड टू से कहते हुए, सैड टू से यानी ये कहते हुए। ये देखो आपको जो पिक्चर आपकी बुक्स के अंदर जो दिखाई गई है उसके अंदर यानी खाकी और ग्रे कोट वाले दोनों आपस में दोनों सीमाओं के पास जो खड़े हैं वो आनंद ले रहे हैं, और इधर ये दोनों क्या क्रिकेट मैच का आनंद उठा रहे हैं। तो इसमें कहा, इसी के लिए कहा गया है कि इसके अंदर कोई नहीं मरता, नेवर डाइज, यानी कोई नहीं मरता। कोनी फ्रिट्ज बॉर्न 2 goals to 1। वो कहता है कि
कहते हुए खेद है कि कोनी फ्रिट्ज एक गोल के मुकाबले 2 से जीत गए, यानी 1 के मुकाबले 2 से जीत गए। बट एज हंस वोल्फ जेनरसली सेड आवर गोल वाज वाइडर देन देयर सो इट वाज नॉट क्वाइट फेयर। लेकिन हंस वोल्फ ने तब उदारतापूर्वक कहा हमारा गोल उनके गोल से अधिक छोटा था, इसलिए यह बिल्कुल निष्पक्ष नहीं था। वो कह रहे हैं जो हमने कोट्स लगाए थे यानी जो गोल के लिए, तो उसके लिए वो गोल उनका क्या था, ज्यादा चौड़ा था। The time came and all too soon when the game was finished। फिर एक टाइम ऐसा भी आ गया यानी बहुत जल्दी खेल समाप्त होने का समय भी हो गया था। The snaps and the rum and the sausages had long since run out and we knew it all over। और वो कहते हैं कि उसके बाद में समय समाप्त हो गया, तो फिर जो रम थी यानी शराब थी और जर्मन पे और मसालेदार जो मीट था सब समाप्त हो गए और हम जान गए कि सब कुछ पूरा हुआ, यानी अब सारा क्या है, इट वॉज ऑल ओवर, सब कुछ क्या हो गया है, खत्म हो चुका है। आई विश्ड हंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। और उसके बाद में मैंने हंस को यानी हंस वोल्फ था उसको शुभकामनाएं दी और कहा मुझे आशा है कि वह जल्द ही पुनः अपने परिवार से मिलेंगे, यानी वापस अपने अपने घरों की ओर जाएंगे और अपने परिवार से मिलेंगे। युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम सब घर चले जाएंगे, यानी युद्ध समाप्ति के बाद अपन सबके सब कहाँ चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, हंस वोल्फ said। वो कहता है कि दोनों साइड के जो सैनिक हैं यानी दोनों पक्षों के जो सैनिक है प्रत्येक सैनिक यही चाहता है। हंस वोल्फ ने कहा टेक केयर जिम मैकफर्सन, यानी जिम मैकफर्सन अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, यानी यह क्षण कभी नहीं भूलूंगा और न ही आप, जो आज हमने जो आनंद उठाया है फुटबॉल मैच का, और जो हमने साथ में यानी जो मीट है और जो पेय पदार्थ है उसका आनंद लिया है, वो न तो कभी आप भूल पाएंगे और न ही हम भूल पाएंगे। वी सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम द स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। वो कहता है उसने सलाम किया और धीरे धीरे चल पड़ा, यानी उनकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छा पूर्वक ही अनविलिंगली वो वहां से क्या होकर चल पड़े। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। और एक बार फिर वह विदा होने के लिए पीछे घूमे और स्लेटी कोट पहने, यानी जो उन्होंने उतार कर रख दिए थे, सैकड़ों लोगों में खो गया जो पुनः अपनी छिपने की खाइयों की तरफ जा रहे थे। वो सैकड़ों लोगों के अंदर क्या हो गए, यानी वो छिपने की जो कोशिश कर रहे थे वो पुनः वापस हो गया। यानी पहले वैसे सोच रहे थे, उन्होंने खाइयां बनाई हुई थी कि हम यहां पे रुकेंगे, छिपेंगे। नेक्स्ट है दैट नाइट बैक इन आवर डॉक्स वी हियर देम सिंगिंग ए कोरल एंड सिंगिंग इज क्वाइट ब्यूटीफुली। और उस रात्रि को हमारी जो खंदके थी यानी जो खाइयां बनाई हुई थी, हमने बहुत सुंदर तरीके से क्रिसमस गीत गाए हुए सुने, यानी वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर गीत सुने। It was stillness, silent night. Our boys gave them a rousing course a while Shepherd watched। और वो कह रहे हैं यह स्टाइल यानी नाच साइलेंट नाइट यानी शांत रात्रि वाला गीत था, और हमारे लड़के यानी जो लड़के थे उन्होंने भी इनके लिए जोशपूर्ण वाइल्ड शेफर्ड वॉच नामक समूह गीत गाया। वाइल्ड शेफर्ड वॉच नामक क्या क्या गीत गाया। वी एक्सचेंज्ड carols for a while and then we all fell silent। We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। यानी हमने थोड़ी देर तक क्रिसमस गीतों का आनंद प्रदान किया और तब हम सब चुप हो गए, यानी एकदम साइलेंट हो गए, क्वाइट हो गए, फेल साइलेंट। और उसके बाद में हमारा शांति व सद्भावना का समय बीत चुका था। एक समय ऐसा भी आया जिसमें जीवन भर खजाने के रूप में सुरक्षित रखूंगा। वो कह रहे हैं पीस एंड गुडविल, एक समय ऐसा भी आया, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज लिव, यानी इनको ये जो आज की जो यादें हैं उनको मैं क्या करूंगा, सुरक्षित रखूंगा। नेक्स्ट है डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर
दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। प्रिय कोनी, अगले वर्ष क्रिसमस तक यह युद्ध एक दूरस्थ और भयानक स्मृति के अलावा कुछ नहीं होगा, यानी इसको सब भूल जाएंगे और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा अगले क्रिसमस तक, यानी नेक्स्ट ईयर जो क्रिसमस आएगा उस तक ऐसी कोई यानी क्या नहीं होगी, यानी स्थिति नहीं होगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वो कहते हैं जो कुछ हुआ उससे मैं जानता हूं कि दोनों सेनाओं के मध्य अब क्या हो चुकी है, शांति के लिए कामना, कितनी कामना करती है, यानी शांति दोनों देश दोनों आर्मीज के मध्य क्या होगी, लॉन्ग फॉर पीस, यानी लंबे समय तक शांति रहेगी। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून आई एम श्योर ऑफ इट, यानी हम जल्दी ही पुनः साथ साथ होंगे, मुझे ऐसा क्या है, विश्वास है। आई एम श्योर फॉर इट, ऐसा विश्वास है। योर लविंग जिम, यानी तुम्हारा प्रिय जिम, जिसके द्वारा ये लेटर लिखा गया था कोनी को बता रहा है ये बातें। और इसके ये 5 क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक के। वी हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन, यानी जो पत्र है, यानी वो पत्र किसने, किसको और कब लिखा था, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो किसको लिखा था, यानी ये पत्र मैकफर्सन ने अपनी पत्नी को कोनी को क्रिसमस पर युद्ध के मैदान से लिखा गया था, यानी युद्ध से पहले लिखा गया था। What was the letter written? The wonderful thing was thing that had happened. वो उसने पत्र क्यों लिखा गया था, यानी ऐसी क्या घटना हो गई थी जिसके कारण उसने पत्र लिखा था। तो वह पत्र लिखा गया था उसे बताने के लिए, यानी जो जर्मन और ब्रिटिश जो सैनिक थे दोनों युद्ध स्थल पर क्रिसमस एक साथ मना रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये पत्र लिखा था। नेक्स्ट था व्हाट जॉब्स डिड हंस वोल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। हंस वोल्फ और जिम मैकफर्सन क्या काम करते थे, तब वे सिपाही नहीं थे। तो क्या काम करते थे, तो एक ने तो क्या बताया था कि मैं तो एक टीचर था, और दूसरे ने बताया कि मैं ऑर्केस्ट्रा में संगीत बजाने का काम करता था। नेक्स्ट फोर्थ है हैड हंस वोल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट व्हाई डिड ही से ही न्यू, यानी क्या हंस वोल्फ कभी डॉर्सेट गया था, तो वो कह रहा था कि मैं कभी डॉर्सेट गया ही नहीं, यानी मैंने वहाँ पे कभी पैर भी नहीं रखा, मैंने जो सिर्फ ये स्टडी की है वो किताबों से की है और विद्यालय जाकर यानी स्कूल जाकर ही की है। नेक्स्ट है डू यू थिंक, लास्ट पर्सन, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कम फ्रॉम द वार, हाउ डू यू नो दिस, क्या तुम सोचते हो कि जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आया होगा, तुम यह कैसे जानते हो, यानी अपने शब्दों में इसको लिखना है कि 25 जनवरी 1915 को यह पढ़ा था, युद्ध से नहीं लौटा। यह बात हम टीन के उस डिब्बे से जानते हैं, यानी जो टीन के अंदर एक डिब्बा मिला था, लेटर मिला था, उससे ही जान पाते हैं। तो आई होप कि आपको ये पार्ट सेकंड समझ में आएगा अच्छे से। अगर अच्छे समझ में अभी तक नहीं आया तो प्लीज़ इसको वापस रिपीट करके आप देख सकते हैं, और चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।